नमस्कार फ्रेंड्स, बिहार लाइब्रेरी स्कूल में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए एमसीक्यू लेकर आया हूँ 500, जो मैंने पिछले वीडियो में 7 पार्ट करा दिया हूँ। अभी 8वां पार्ट में कराने वाला हूँ। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिना समय गया हुए फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। 351 हु प्रोफाउंडेड द 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम किसने प्रतिपादित किया? तो ये आंसर हो जाएंगे एस एस.आर. रंगनाथन। एस.आर. रंगनाथन के द्वारा 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस का किया गया। 5 ऑफ लाइब्रेरी साइंस कब आया था? तो ये आया था 1931 इसमें आया था। और सेकेंड एडिशन आया था 1957 ईस्वी में आया था। इसके साथ एक और भी आप लोग याद रखेंगे कि 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस रेड रिंग प्रतिपादन किस किस ईयर में आया हुआ था। एस.आर. रंगनाथन रेडिंग कब किए थे, प्रतिपादन कब किए थे? तो ये किए थे 1928 इसमें। और इसके साथ साथ ये भी आप ध्यान रखेंगे। फॉरवर्ड फॉरवर्ड प्रस्तावना किसने दिया था? तो पी एस शिवा स्वामी अय्यर ने दिए थे। और इंट्रोडक्शन भूमिका वो दिए थे W.C.B. शेयर्स ने दिए थे। तो ये सभी आप लोग याद रखेंगे। चलते हैं आगे नेक्स्ट। विच लॉ स्टेट्स एवरी रीडर हिज या हर बुक। प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक कौन सा नियम है? तो ये हो जाएगा सेकेंड नियम। सेकेंड नियम हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे द हेड क्वार्टर ऑफ इफ्ला इज लोकेटेड इन। कुछ रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो आप लोग इसे देखें और आप लोग का रिवीजन भी हो जाएगा। तो इसका इफ्ला का आंसर होगा द हेग। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 30 सितंबर 1927 को हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं 354। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड एट। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 1948 ईस्वी में हुआ था। इसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बी.एस. केशवन थे। अब नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का पहले क्या नाम था? तो इम्पीरियल लाइब्रेरी की स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 1891 ईस्वी में हुआ था। और उनका प्रथम अध्यक्ष कौन थे इम्पीरियल लाइब्रेरी के? तो वो जॉन मैकफार्लेन थे। नेक्स्ट आगे देखते हैं। विच टाइप ऑफ लाइब्रेरी इज अटैच्ड टू ए यूनिवर्सिटी। विश्वविद्यालय से संबंध पुस्तकालय कौन सा है? तो ये एकेडमिक लाइब्रेरी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखेंगे 356। इंफॉर्मेशन लिटरेसी इज द एबिलिटी टू। सूचना साक्षरता क्या है? तो आइडेंटिफाई, एवेल्युएट एंड यूज इंफॉर्मेशन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे विच ऑर्गेनाइजेशन इज नाउ एज द अपेक्स बॉडी फॉर हायर एजुकेशन इन इंडिया। भारत में उच्च शिक्षा की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो ये हो जाएगा यूजीसी हो जाएगा, यूनिवर्सल ग्रांट कमीशन। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1956 ईस्वी में हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। नेक्स्ट देखेंगे 358। द फोर्थ लॉ एम्फेसिस। चौथा नियम किस पर बल देता है? तो सेव द टाइम ऑफ द रीडर पर देता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे द पब्लिक लाइब्रेरी इज नाउ एज ए। सार्वजनिक पुस्तकालय को क्या कहा जाता है? तो ये पीपुल्स यूनिवर्सिटी कहा जाता है। नेक्स्ट विच लाइब्रेरी मेनली सर्व्स इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन। औद्योगिक संगठनों की सेवा कौन सा पुस्तकालय करता है? तो ये हो जाएगा स्पेशल लाइब्रेरी हो जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट देखेंगे डीडीसी वाज डेवलप्ड बाय। डीडीसी का विकास किसने किया? तो मेलविल डेवी ने किया था। ये कब किए थे? तो ये किए थे 1876 ईस्वी में हुआ था। ये कितना पेज था? तो 44 पेज आया था प्रथम बार एडिशन में। और अभी लेटेस्ट एडिशन
23वां एडिशन है। 23वां एडिशन कब किस ईयर में पब्लिश हुआ था? तो ये हुआ था 2011 इसमें पब्लिश हुआ था। और इसके साथ साथ एक और आप लोग याद रखिएगा, ये 19 एडिशन आया था। ये आया था 19 एडिशन आया था 1979 में आया था। आप लोग इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नॉलेज मैनेजमेंट डील विथ, ज्ञान प्रबंधन किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिएशन एंड शेयरिंग ऑफ नॉलेज, इसका आंसर हो जाएगा। 363 देखेंगे, द फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस इज, पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम नियम कौन सा है? तो बुक्स आर फॉर यूज, पुस्तकें उपयोग के लिए हैं। नेक्स्ट देखेंगे, विच बॉडी सपोर्ट्स पब्लिक लाइब्रेरी डेवलपमेंट इन इंडिया, भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय विकास का समर्थन कौन करता है? तो ये सर RRLF करता है, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन करता है। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना 1972 इसमें हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता है। नेक्स्ट देखेंगे, द फिफ्थ लॉ स्टेट्स, पांचवा नियम क्या कहता है? लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, पुस्तकालय वर्धनशील संस्था है। नेक्स्ट देखेंगे, विच लाइब्रेरी प्रिजर्व्स नेशनल डॉक्यूमेंटरी हेरिटेज, राष्ट्रीय दस्तावेजी धरोहर का संरक्षण कौन सा लाइब्रेरी करता है? तो ये नेशनल लाइब्रेरी करता है। नेक्स्ट देखेंगे, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल इज कंसर्न विथ, सूचना पुनः प्राप्ति, सूचना पुनः प्राप्ति किससे संबंधित है? तो ये सर्च इंफॉर्मेशन से संबंधित है। सूचना पुनः प्राप्ति शब्द सबसे पहले किसने दिया था? तो इंफॉर्मेशन रिट्रीवल शब्द सबसे पहले दिए थे 1950 ईस्वी में केल्विन मोर्स के द्वारा दिया गया था इंफॉर्मेशन रिट्रीवल शब्द, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इन्फिलिवनेट हेडक्वार्टर इज लोकेटेड एट, इन्फिलिवनेट का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो गांधीनगर है, गुजरात में है। और इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1991 इसमें हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, विच लाइब्रेरी सर्व्स लेजिस्लेटर्स, विधायकों की सेवा कौन सा लाइब्रेरी करता है? तो लेजिस्लेटिव लाइब्रेरी करता है। नेक्स्ट देखेंगे 370, विच लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इंश्योर, पुस्तकालय अधिनियम का क्या सुनिश्चित करता है? तो ये कंटिन्यूअस लाइब्रेरी डेवलपमेंट सुनिश्चित करता है। यूनेस्को वर्क इन द फील्ड ऑफ, यूनेस्को किस क्षेत्र में काम करता है? तो ये हो जाएगा एजुकेशन, साइंस और कल्चर में करता है। नेक्स्ट देखेंगे 372, द कंसेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी इमर्ज ड्यू टू, सूचना समाज की अवधारणा किस कारण उभरी? तो ये हो जाएगा आंसर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखेंगे 373, विच लॉ प्रमोट्स मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ बुक्स, पुस्तकों के अधिकतम उपयोग कौन सा नियम बढ़ावा देता है? तो ये हो जाएगा फर्स्ट लॉ, बुक्स आर फॉर यूज। नेक्स्ट देखेंगे, लाइब्रेरी साइंस इज प्राइमरली ए, पुस्तकालय विज्ञान मुख्यतः क्या है? तो ये सर्विस प्रोफेशनल आंसर हो जाएगा। द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइब्रेरी सर्विस इज, पुस्तकालय सेवा का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? तो राइट इन्फॉर्मेशन टू राइट यूजर एट राइट टाइम, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, पुस्तकालय विज्ञान का जनक किसे का माना जाता है? तो ये आंसर हो जाएगा मेलविन डेवी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द सेकेंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस इज, पुस्तकालय विज्ञान का दूसरा नियम कौन सा है? तो एवरी रीडर हिज हर बुक, प्रत्येक पाठक का अपना पुस्तक मिले। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच टाइप ऑफ लाइब्रेरी सर्व्स द जनरल पब्लिक, सामान्य जनता की सेवा कौन सा लाइब्रेरी करता है? तो ये हो जाएगा पब्लिक लाइब्रेरी। नेक्स्ट देखेंगे, द हेड क्वार्टर्स ऑफ यूनेस्को इज इन, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो ये पेरिस है, फ्रांस। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1945 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, इन्फॉर्मेशन इज ड्राइव फ्रॉम, सूचना किससे प्राप्त होती है? तो डेटा से होती है। नेक्स्ट देखेंगे, विच लॉ फोकसेस
ऑन मैचिंग बुक्स विथ रीडर्स, पुस्तकों को पाठकों से मिलाने पर कौन सा नियम बल देता है? तो ये हो जाएगा आंसर थर्ड लॉ, एवरी बुक्स इट्स रीडर। नेक्स्ट देखेंगे, द हेड क्वार्टर्स ऑफ राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन इज लोकेटेड एट, राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये कोलकाता है, पीछे भी बताए हैं। तो विच लाइब्रेरी इज अटैच टू कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज, कॉलेज और विश्वविद्यालय संबंध पुस्तकें कौन सा है? तो ये हो जाएगा एकेडमिक लाइब्रेरी। नेक्स्ट देखेंगे 384, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन हेल्प्स इन, पुस्तकालय अधिनियम किस में सहायता करता है? तो लाइब्रेरी डेवलपमेंट में सहायता करता है। नेक्स्ट देखेंगे द फोर्थ लॉ इम्फेसिस, चौथा नियम किस पर बल देता है? तो ये सेव द टाइम ऑफ द रीडर। नेक्स्ट देखेंगे इन्फ्लिवनेट इज लोकेटेड इन, तो ये हो जाएगा आंसर गांधीनगर। नेक्स्ट देखेंगे विच ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट्स इंटरनेशनल लाइब्रेरियनशिप, अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय विज्ञान को कौन सा बढ़ावा देता है? तो ये हो जाएगा इफ्ला। इफ्ला की फुल फॉर्म इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट देखेंगे नॉलेज मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स, ज्ञान प्रबंधन में क्या शामिल है? तो क्रिएशन एंड शेयरिंग ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट देखेंगे पब्लिक लाइब्रेरी इज नाउ एज, सार्वजनिक पुस्तकालय को क्या कहा जाता है? तो ये पीपल्स यूनिवर्सिटी कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे विच क्लासिफिकेशन सिस्टम वॉज डेवलप्ड बाय एस.आर. रंगनाथन, एस.आर. रंगनाथन द्वारा विकसित वर्गीकरण पद्धति कौन सी है? तो ये कॉलम क्लासिफिकेशन। कॉलम क्लासिफिकेशन कब आया था, कब पब्लिश हुआ था? तो ये हुआ था 1933 ईस्वी में फर्स्ट हुआ था, सेकेंड हुआ था 1939 ईस्वी में, और थर्ड हुआ था 1950 ईस्वी में, और फोर्थ हुआ था 1952 ईस्वी में, और फिफ्थ हुआ था 1957 ईस्वी में, सिक्स हुआ था 1960 ईस्वी में, और रीप्रिंट 1963 ईस्वी में, और सेवेंथ एडिशन आया था 1987 ईस्वी में। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं विच लॉ एम्फेसिस मैक्सिमम यूज ऑफ बुक्स, पुस्तकों के अधिकतम उपयोग पर कौन सा नियम बल देता है? तो ये हो जाएगा फर्स्ट लॉ, बुक्स आर फॉर यूज। 392 देखेंगे नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड इन, भारत का राष्ट्रीय लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा कोलकाता हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे इंफॉर्मेशन सोसाइटी इमर्ज बिकॉज ऑफ, सूचना समाज की अवधारणा किस कारण उभरी? तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कारण उभरी। नेक्स्ट देखेंगे 394, विच बॉडी रेगुलेट्स हायर एजुकेशन इन इंडिया, भारत में उच्च शिक्षा का नियमन कौन करता है? तो ये यूजीसी करता है, आप लोग सभी जानते हैं। इसकी स्थापना 1956 ईस्वी में हुआ था। द फिफ्थ लॉ ऑफ स्टेट्स, पांचवा नियम क्या कहता है? तो लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तब लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मुझे मोटिवेट मिले और मैं अच्छा से अच्छा आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर सकूं। नेक्स्ट देखते हैं विच लाइब्रेरी मेनली सर्व्स साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स, वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की सेवा मुख्य रूप से, वैज्ञानिकों और इंजीनियरिंग की सेवा मुख्य रूप से कौन सा लाइब्रेरी करता है? तो ये हो जाएगा स्पेशल लाइब्रेरी। नेक्स्ट देखेंगे लाइब्रेरी साइंस इज ए, पुस्तकालय विज्ञान क्या है? तो ये सर्विस प्रोफेशनल हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखेंगे विच लाइब्रेरी प्रिजर्व्स ए नेशंस इंटेलेक्चुअल हेरिटेज, राष्ट्रीय बौद्धिक धरोहर का संरक्षण कौन सा लाइब्रेरी करता है? तो ये नेशनल लाइब्रेरी करता है। नेक्स्ट देखेंगे द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइब्रेरी इज, पुस्तकालय का अंतिम उद्देश्य क्या है? तो डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का विस्तार। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे एस.आर. रंगनाथन इज फेमस फॉर, तो ये हो जाएगा आंसर 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस कब आया था? तो ये फर्स्ट मैं बताया है 1931 इसमें पब्लिश हुआ था। थैंक यू फ्रेंड्स, लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।